बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आज की वीडियो में कंप्लीट हम समझेंगे और इसको तैयार करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले आपने समझना है। स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है, आए जरा फोकस करते हैं और इन क्वेश्चन को समझते हैं। अब इन क्वेश्चन को समझने से पहले आपको कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस हमें सिखाए गए हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे, उनके दरमियान में जो जो रूल्स इस्तेमाल होंगे वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। आइए जरा क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन 1 की जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज क्या होता है ये अभी मैं आपको बताता हूं। रैशनलाइज करना है द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किसे कहते हैं? अब बेटा बात सुने, ये जो हमारे पास डिवाइड होता है ना, ये जो ओवर होता है, इसके एक वैल्यू ऊपर होती है और एक नीचे होती है। जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम कहते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाली वैल्यू को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जिससे डिवाइड होना है, ठीक है, जिस पर करना है, डिनोमिनेटर, और ऊपर न्यूमिनेटर। आपने डिनोमिनेटर के लिहाज से रैशनलाइज करना है, मतलब जो नीचे वैल्यू दी गई है उसके लिहाज से आपने इसको रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज मेथड में हम करते क्या है वो जरा देखें। ये किस तरह का मेथड है? इसमें हमने करना ये होता है, ये 13 तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ये जो ओवर में वैल्यू आपको नजर आ रही है ना, 4 प्लस अंडर रूट 3, इस वैल्यू का जो कॉन्जुगेट होगा, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। कॉन्जुगेट कहते हैं इसके उल्ट को, मतलब कि अगर प्लस है तो दरमियान में आपने माइनस लगा देना, तो वो इसका कॉन्जुगेट होगा। उस कॉन्जुगेट के साथ आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ये देखें, 4 प्लस अंडर रूट 3 है ना, इसकी जगह पर आपने लिख देना है इसका कॉन्जुगेट 4 माइनस अंडर रूट 3। ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है और 4 माइनस अंडर रूट 3 से डिवाइड भी करना है। तो क्या किया हमने, ये देखें, ये सारी वैल्यू एज इट इज आ गई। ये नीचे वाली वैल्यू का जस्ट साइन चेंज किया और ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दिया। ये जो तरीका है इसको हम नाम देते हैं रैशनलाइज का, ठीक है, इसको हम रैशनलाइज कर रहे हैं। अब मजीद आगे देखें इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो ऊपर वैल्यू नजर आ रही है, ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होनी है और नीचे वाली वैल्यू जो है वो नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होनी है। आए हम इसको करते हैं, देखें कैसे। ये 13 देखें एज इट इज आ गया। उसके बाद ये वैल्यू ब्रैकेट में लिख लें, 4 माइनस अंडर रूट 3, और डिवाइड की बात करते हैं। तो डिवाइड में जरा आप गौर करें, 4 प्लस अंडर रूट 3 है और ये है 4 माइनस अंडर रूट 3। तो ये प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है। जैसे कि आप सबको पता होगा, हमने एक फार्मूला पहले भी पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम उसको क्या करते थे, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। आप सबको ये तो स्टेप याद होगा, इस फार्मूले में हमने ये पढ़ा था। अब यहां पर एक दफा प्लस में वैल्यू दे दी गई है और एक दफा माइनस में। तो अगर एक वैल्यू प्लस में दी जाए और एक दफा माइनस में दी जाए तो दोनों वैल्यूज का स्क्वायर बन जाता है। इसी तरह हम यहां पर भी स्क्वायर बना लेंगे। आए जरा देखें कैसे। ये रहा 4 का स्क्वायर। जैसे कि इसके दरमियान में माइनस है तो जाहिर सी बात है यहां पर भी माइनस आएगा, और बी से मुराद क्या है, अंडर रूट 3। दोनों का स्क्वायर आ गया। आप जरा गौर करें, 4 प्लस अंडर रूट 3 और 4 माइनस अंडर रूट 3, ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की, तो दोनों का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। वैल्यू का स्क्वायर भी बन गया, माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर भी बन गया। इसको मजीद सॉल्व करते हैं, देखें कैसे करेंगे। ये 13 एज इट इज आ गया। यहां पर कुछ सॉल्व करते हैं। ये 4 माइनस अंडर रूट 3 आ गया। उसके बाद देखें, 4 का स्क्वायर आप लें, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, आप देखें 4 का स्क्वायर कितना आता है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। उसके बाद ये माइनस है, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको मजीद जो है हम हल करते हैं मजीद। जी बेटा, अब देखिए इसको मजीद कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास 13 जो है वो एज इट इज आ जाएगा, 4 माइनस अंडर रूट 3 एज इट इज आ गया। यहां पर मजीद आगे काम करते हैं, 16 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। अब जरा गौर करें, यहां भी 13 है, यहां भी 13 है, तो ये 13 जो है 13 के साथ कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास जो बाकी आया वो हमारा आंसर है, वो लिख लें। वो क्या है जी, 4 है माइनस है अंडर रूट 3 है। तो ये बेसिकली आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। जी बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। सेम उसी मेथड से इसको भी हल करेंगे।
कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सी तवज्जो करिएगा। आप देखिए डिनोमिनेटर के लिहाज से आपने इसको रैशनलाइज करवाना है, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, √3। देखिए ये कैसे करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज आ गई, √2 प्लस √5, नीचे क्या है, √3। अब ये तो सिंगल वैल्यू है, इसका तो कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका तो प्लस माइनस साइन चेंज नहीं करना, तो ये एज इट इज आपने इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा देना है और इसी के साथ आपने डिवाइड भी करवा देना है। ठीक हो गया। अब इसको मजीद जो है हम हल करने की तरफ आएंगे, किस तरह हल करेंगे वो देखें। ये √3 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और बाकी वैल्यू को लिख लो जरा। ये √3 आ गया, ये क्या था, √2 प्लस √5। ओके, अब डिवाइड में देखें क्या है, डिवाइड में हमारे पास √3 और √3 है, ये √3 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, एक और एक दो हो गए ना। ठीक है, इसको मजीद देखते हैं कैसे हल करेंगे। इसको ऐसा करते हैं, √3 ये बाहर जो है हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि नीचे स्क्वायर √√ से कट जाना, 3 जो √3 से कट नहीं सकता, तो लिहाजा इसको हम क्या करते हैं, इसको अंदर अप्लाई कर देते हैं ताकि क्वेश्चन मजीद हल हो जाए। ये देखें √ एज इट इज आ गया, 3 2 6 हो जाएगा और इसी तरह प्लस ये √ आ जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे ओवर में चलते हैं, तो ये देखें स्क्वायर जो है वो √ से कैंसिल आउट हो रहा है, ये स्क्वायर जो है वो √ से कैंसिल आउट हो रहा है और नीचे हमारे पास आ गया है 3। तो इस क्वेश्चन को अब यहां तक कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपनी बुक पे आंसर देख लीजिएगा कहां तक उन्होंने मुकम्मल किया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप गौर करें तो हमारे पास √2 दिया गया है, -1 है और नीचे क्या है 5। अब क्योंकि यहां पर वो सारी चीज समझ चुके हैं आप, तो अब आप लोगों के लिए ये चीज आसान हो जाएगी। ये देखें, ये जो √5 है, इसी तरह जैसे यहाँ √3 का आपने रैशनलाइज करवाया था, यहां पर भी उसको रैशनलाइज करवाए। √5 जो नीचे वैल्यू थी, ये देखें ये सारी वैल्यू तो यहाँ फिर से आ गई है ना। ये जो √5 है इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया हमने। चले आए देखें क्या करना है। अब ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये √5 इस पूरी वैल्यू के साथ वैसे ही आ गया। नीचे √5 और √5 क्या हो गया, √5 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ऊपर वाली जो √5 है उसको अप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 10 हो जाएगा और ये √5 1 से मल्टीप्लाई होकर √5 आ गया। यहां पर ये जो स्क्वायर है ये क्या करेगा, √ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर √ से कैंसिल आउट हो गया और ये 5 आपका आंसर आ गया। तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा सॉल्यूशन उसका लेंथी है, लेकिन है बड़ा आसान, तो मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं। क्वेश्चन को देखकर आप बड़ी आसानी से बड़े आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए जरा किस तरह, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जो है आपने रैशनलाइज करवाना है डिनोमिनेटर के लिहाज से, मतलब ओवर में जो वैल्यू दी गई है उसका साइन चेंज करवा के ऊपर और नीचे क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जरा गौर करें, नीचे ऊपर वाली वैल्यू को पहले देखें, ये और ये वैल्यू सेम है, साइन भी सेम है और वैल्यूज भी सेम है। तो ये और ये वैल्यू जब आपस में एक जैसी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो वो दोनों का होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, ये भी फार्मूला आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब यहां पर देखें, एक वैल्यू प्लस में थी और एक माइनस में थी। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये बात की थी कि अगर एक वैल्यू प्लस में हो एक वैल्यू माइनस में, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ दोनों पे स्क्वायर आ गया, यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया। अब आपने इसका होल स्क्वायर ओपन करना है, उसका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वो फार्मूला कुछ इस तरह से आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो आप क्या करते थे, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर -2ab। ये वाला कुछ फार्मूला आप लोगों के जहन में आ रहा होगा, आप लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था। अब हम इसी फार्मूले की मदद से इसको ओपन कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, इसका स्क्वायर और होल स्क्वायर ओपन करना है कैसे, जैसे ए स्क्वायर मतलब पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर -2 जो है वो फार्मूले का आ गया, फिर पहली और फिर दूसरी, और इसी तरह हम नीचे जो है वो दोनों का स्क्वायर वो हम सॉल्व करेंगे। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर लोगे तो 16, क्योंकि ये स्क्वायर एक वैल्यू पे नहीं है, दोनों पे है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर आ गया 16, √2 के ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर √ से कैंसिल आउट होता है और ये 2 आ जाता है। इस तरह से कुछ होगा, ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल। ठीक है, अब इसको मजीद हल करें। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर
16 स्क्वायर अंडर रूट से ये भी कैंसिल आउट हो गया इस तरह से, ठीक है। और ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये माइनस देखें 2 6 12, 12 4 48, और ये वाला अंडर रूट 2 वैसे का वैसे, नीचे भी सेम वही हल करेंगे। तो ये देखें, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और उसके बाद क्या आ गया, ये हमारे पास ये आ गया हमारे पास स्क्वायर अंडर रूट से कट के 2 आ जाएगा। अब मजीद इसको हल करते हैं, देखें किस तरह। तो ये हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 आ गया, इसको सॉल्व किया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट के 2 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया, ये अंडर रूट 2 भी आ गया। अब इसको वैसे सॉल्व किया, 36 वैसे ही 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। अब इसको मजीद हम हल करते हैं, पहले इस व्हाइट बोर्ड को रेज कर लेते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 का बकिया हिस्सा करते हैं। अभी हमने लास्ट स्टेप में ये सारे काम किया था, उसके बाद हमारे पास ये स्टेप आ रहा है, अगर आप साथ साथ नोट कर रहे हैं तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, 36 में 32 जो है वो प्लस करना था, तो ये 68 हो जाएगा, माइनस 48 एज इट इज, अंडर रूट 2 भी एज इट इज, नीचे 4 था वो भी एज इट इज आ गया। अब ये जो नीचे 4 है इसको कैसे खत्म करना है, जाहिर सी बात है इधर ऊपर कहीं 4 होगा तो ये उसके साथ कैंसिल होगा ना। तो यहां पर आपने एक काम करना है, इस मुकम्मल वैल्यू में से 4 कॉमन ले लेना है। तो अगर आप 4 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 68 वापस आ जाएगा, अगर 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 वापस आ जाएगा। इसका मतलब है इन दोनों वैल्यूज में से आपने 4 क्या ले लिया बच्चे, कॉमन ले लिया। नीचे वाला 4 एज इट इज आ चुका है। उसके बाद जरा देखें, सिंपल सा काम है, इस 4 को 4 से कैंसिल आउट कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसे ही है बिल्कुल, ये हमारे पास दो वैल्यूज दी गई हैं, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो लेकिन आपने रैशनलाइज करवाना है, इसको किसके लिहाज से करवाना है, आपने रैशनलाइज कराना है डिनोमिनेटर के लिहाज से। नीचे जो वैल्यू है तो हम क्या करते हैं, नीचे जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करवाते हैं और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये देखिए अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 था, इसके ऊपर माइनस आ गया, नीचे भी माइनस आ गया, माइनस साइन चेंज करवा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में ये बात सीखी थी कि अगर सेम वैल्यूज होंगी, जैसे ये और ये देखें सेम है, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और अगर एक वैल्यू प्लस में है एक माइनस पे है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूले 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, अभी इससे पहले भी मैंने आपको इसी वीडियो में बताए हैं। तो अब इसका होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, पहली वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं, प्लस लगा के दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं, ये दूसरी है और ये पहली है, फिर -2 फार्मूले का आता था, और फिर पहली लिखते हैं और फिर दूसरी वैल्यू लिखते हैं, और यही काम हमने दोबारा अगेन किया है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये वाला स्टेप था। तो ये हमारा फार्मूला, ये वाला जो स्क्वायर था ये ओपन हो गया फार्मूले की सूरत में। अब देखें ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है और ये 3 आ गया, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 आ गया। अब यहां पर भी वही काम करेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये 3 आ गया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये 2 आ गया। अब देखें ये माइनस आ गया, अब ये ऐसे करेंगे, ये वाला 2 एज इट इज आ जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा आपके पास, 3 - 2 करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। उसके बाद ये देखें 3 और 2 5 हो गए, और -2 अंडर रूट 6 एज इट इज आ गया, 1 पे डिवाइड किया तो वही आंसर आपके पास आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इसी तरह का है। अब आप चाहे तो नोट कर लें, चाहे आप इसको खुद करके देखें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को चले मैं डिस्कस करवा देता हूं कैसे करना है। देखें बड़ा आसान है, उसी तरह एज इट इज नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको उसका साइन चेंज करवा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाया, ऊपर जो है वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होके एज इट इज आ गई, नीचे एक प्लस की है एक माइनस की है, तो दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर आ चुका है। अब ऊपर यहां पर गौर करें, 4 तो एज इट इज रहा, ये जो अंडर रूट 3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 7 21, 3 5 15, अंडर रूट तो आना ही था ऊपर। तो ये देखें अब ये 7 का स्क्वायर लिया, 7 का स्क्वायर आप सॉरी इसके ऊपर अंडर रूट है, आप अंडर रूट लिखें। ये देखें यहां पर भी अंडर रूट है और यहां पर भी अंडर रूट है, तो ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से और ये स्क्वायर अंडर रूट से, तो नीचे आ जाएगा 7 - 5 आ जाएगा। अब करना क्या है, मजीद थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला हिस्सा तो एज इट इज आ गया, 7 - 5 करेंगे 2 आ जाएगा। अब यहां पर इसको कैंसिल आउट करते हैं, जैसे 2 1 2, 2 2 4, ये हमारे पास 2 आ गया और ये पूरी वैल्यू एज इट इज आ गई। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी आ गया। तो इसी के साथ हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही अहमियत की हामिल है, ये एक्सरसाइज लाजमी तैयार करिएगा। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, हमारा जो ओल्ड सिलेबस है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन शामिल किए गए थे। रैशनलाइज वाला क्वेश्चन तब भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, और प्रीवियस जो बुक है, पुराना जो सिलेबस, उसमें 2.4 में जो क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन उनमें से यहां पर भी दिए गए हैं। लिहाजा ये एक्सरसाइज आपने लाजमन तैयार करनी है, ये बहुत ही जरूरी है बोर्ड के नुक्ता नजर से। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले अगर तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को लाजमी दबा देना है, ताकि हमारी वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।